अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेरे बेटे। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब ये क्या होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम? सॉरी, इसमें क्या होता है मेरे बेटे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आप जब पैमाइश करते हैं तो यू लेंथी पैमाइश होती है, तो उसको किस में करते हैं? मीटर्स में करते हैं। मीटर में करते हैं ना। अगर छोटी हो थोड़ी सी तो सेंटीमीटर्स में करते हैं, ठीक है ना। किसमें करते हैं? सेंटीमीटर है, सीएम, ये मीटर। अगर उससे भी बहुत छोटी हो, सेंटीमीटर से भी छोटी हो, तो देन यू विल यूज मिलीमीटर। क्या करते हैं? मिलीमीटर। एनी क्वेश्चन? तो सेम मेरे बेटे, गौर से सुनिएगा, बिल्कुल सेम। अगर एक सर्कल में आप घूम रहे हैं, मैंने कहा था ये सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है ना, दो आर्म्स, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, ऐसे आप 360 पार्ट्स चले। कितने चले? कि पूरे सर्कल के हमने 360 हिस्से किए। एक हिस्सा ये है, यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा यूँ, ठीक है। कितने हिस्से किए? 360। तो जो ये एक हिस्से के दरमियान में, दो आर्म्स के दरमियान में जो एंगल बनता है ना, ये दो आर्म्स, ठीक है ना, सॉरी, ये जो एंगल बनता है ये 1 डिग्री कहलाता है। कितना कहलाता है मेरे बेटे? इसको यूं लिखते हैं। तो हमने टोटल कितने हिस्से किए? 360। तो टोटल जो सर्कल होता है ना, एक सर्कल जो है, ठीक है मेरे बेटे, वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। और अगर हाफ सर्कल हो यूं, तो टोटल सर्कल 360 है, तो हाफ सर्कल कितना होगा मेरे बेटे? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को जब यूं करते हैं ना मेरे बेटे, ये एक पॉइंट है, तो इसके ऊपर ये लाइन है, इसका मतलब इसके ऊपर भी हाफ सर्कल है, ठीक है ना मेरे बेटे, और इससे नीचे भी ये हाफ सर्कल है, ऐसे। क्लियर है मेरे बेटे? तो इसका मतलब है जब लाइन का जो एंगल होता है ना किसी पॉइंट के ऊपर यूं, तो वो होता है 180 डिग्री के ऊपर। और ये भी नीचे जो होगा वो भी कितना होगा? 180 के। समझ आ रही है मेरे बेटे? ये नहीं आ रही? एनी क्वेश्चन? तो टोटल सर्कल को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 360 में। तो मैंने कहा इसको हाफ कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 180। तो मैंने कहा एक लाइन है, ठीक है ना, उस पर कोई पॉइंट है सेंट्रल, तो उसके ऊपर भी 180 होगा और नीचे भी 180 डिग्री होगा। लाइन, अगर ये लाइन यूं है तो इधर भी 180 होगा मेरे बेटे, इधर भी 180 होगा। अगर ये लाइन यूं है तो यहाँ भी 180 होगा, यहाँ भी, जहाँ मर्जी ले लो, ये 180 डिग्री है। क्लियर है? लाइन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर यूं घूम कर आएंगे, हाफ सर्कल बनता है। क्लियर है मेरे बच्चे? ये नहीं आ रही? एनी क्वेश्चन? ओके। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे बेटे, आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है मेरे बेटे। कोई इशू नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर करूँ, ठीक है, एज सुन पॉसिबल बेसिस पर। जी मेरे बेटे, तो हमने सर्कल के टोटल कितने हिस्से किए? 360। अब एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, तो ये कितना है? 1 डिग्री। अब मेरी पैमाइश इससे छोटी है, मैं यहाँ से यहाँ तक चला हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, तो फिर मुझे कोई छोटी यूनिट चाहिए, वरना डिग्री पॉइंट्स में चला जाएगा। जैसे मेरी लेंथ ज़्यादा लंबाई थी तो मीटर में पैमाइश थी, उससे छोटी अगर चीज़ थी तो सेंटीमीटर में, उससे भी छोटी थी तो मिलीमीटर में। और आपको पता है ना, आपने पढ़ा है, अगर मिलीमीटर से भी छोटी हो तो हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं या स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना मेरे बेटे? सेम हम मेरे बेटे, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर इससे कम फासला तय होता है, कि मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ आ जाता हूँ, या यहाँ से चलता हूँ इधर चला जाता हूँ, सही है ना, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, सेंटर में,
पूरा डिग्री तय नहीं होता, तो फिर क्या होगा? तो इस डिग्री के साइंटिस्ट ने मज़ीद मेरे बेटे छोटे छोटे पार्ट किए, लेकिन कितने किए? 60 किए। कितने किए? 60 किए। जैसे 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। सेम 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसको मिनट कहा जाता है, इसको भी, और इसका निशान न्यू है। तो 1 डिग्री के अंदर टोटल कितने मजीद पार्ट हो गए? 60 हो गए। जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यूं 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 यूं, इक्वल इक्वल। क्लियर है मेरे बेटे? तो सेम 1 डिग्री के अंदर कितने हो गए मेरे बेटे? 60 मिनट हो गए। अब अगर उस मिनट से भी छोटा हो, जैसे अगर 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने तो इससे कम डिस्टेंस तय करना है, तो फिर हर सेंटीमीटर के मज़ीद 10 हिस्से करते हैं, और वो 1 मिलीमीटर कहलाता है, एक हिस्सा। सही है ना मेरे बेटे? सेम हमने कहा अगर इससे भी छोटा फासला तय हो, सही है मेरे बेटे? ये नहीं आ रही समझ? आ रही है? नहीं आ रही? तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उन्होंने कहा 1 मिनट के मज़ीद यहाँ से यहाँ तक जो 1 मिनट है, इसके मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स, अब मैं यहाँ तो नहीं परफॉर्म कर सकता, कर दिए, और वो 60 किए। कितने किए? 60। तो उसको यूँ डबल के प्राइम से शो करते हैं। क्लियर है? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आपको पता है ना? सेम 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ भी हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए इसे डिग्री, मिनट एंड सेकंड कहा जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? एनी क्वेश्चन? अब पढ़ता हूँ यहाँ। 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट। मैंने कहा ना 60 सेकेंड क्या बनाते हैं? 1 मिनट बनाते हैं। 60 सेकेंड 1 मिनट के। और 60 मिनट्स मेक 1 डिग्री। 60 मिनट क्या बनाते हैं? 1 डिग्री बनाते हैं। और 360 डिग्री क्या होती हैं? 4 राइट एंगल्स होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। और 90 डिग्री 1 राइट एंगल होती है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है मेरे बेटे? अब होता ये है मेरे बेटे, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंड आसानी से हो सके। यहीं कर देता हूँ मैं आपको, ताकि समझना आसान हो। ठीक है? प्लीज़ देखिएगा। नज़र आ रहा है मेरे बेटे? जी। अब देखिएगा मेरे बेटे, ये सर्कल है, ये इसकी सेंट्रल लाइन है। एक सेंट्रल लाइन यूं बिल्कुल स्ट्रेट खींच लें, तो टोटल 360 है। तो अगर मैंने हाफ किया तो 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया। अब इस 180 का मैंने मजीद हाफ कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो 90 को यूं स्क्वायर से शो करते हैं मेरे बेटे, याद रखिएगा। ये भी कितना हो गया? 90। ये भी कितना हो गया मेरे बेटे? 90। और ये भी कितना हो गया? 90। क्योंकि टोटल 180 था ये वाला, इसको मैंने यूं क्रॉस किया बिल्कुल सेंटर से, तो इधर भी 90 बच गया। इस आर्म से लेकर इस आर्म तक ये वाला जो फासला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ये कितने? 90, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90। लेकिन मैंने कहा था 90 को स्क्वायर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्क्वायर से, समझने के लिए। तो यही कह रहा है कि 90 डिग्री मेक ए 1 राइट एंगल, कि 90 डिग्री, ये देखिए राइट एंगल का मतलब, राइट एंगल 90 डिग्री यूँ बन रहा है, इसके और इसके दरमियान में बन रहा है ना, तो ये राइट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री को क्या कहा जाता है? राइट एंगल। क्या कहा जाता है मेरे बेटे? राइट एंगल, क्योंकि ये बिल्कुल राइट में बन रहा होता है, यूँ बिल्कुल 90 पे। क्लियर है? आमने सामने। ओके। और 360 जो होते हैं वो 4 राइट एंगल होते हैं, 1 2 3 4। तो मैंने कहा था 4 राइट एंगल्स जो होंगे 360 होंगे। ये देखिएगा 1 राइट एंगल, इस लाइन को यूं कर दूं, सेकंड राइट एंगल, इस लाइन को यूं कर दूं, थर्ड राइट एंगल, ये 4, 90 90 90 90, कितने हो गए? 360 हो गए। एनी क्वेश्चन? इन दो लाइनों के दरमियान में अब एंगल 90 है। एनी क्वेश्चन मेरे बेटे? यहाँ तक कोई मसला? तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे बेटे।
तो एक पूरे सर्कल के हमने इक्वल पार्ट्स किए, तो एक पार्ट क्या है 1 डिग्री, फिर हर डिग्री के मज़ीद 60 पार्ट्स किए, तो 1 डिग्री में मज़ीद 60 पार्ट हैं, तो हर पार्ट क्या है मिनट है, मिनट को 1 प्राइम से शो करते हैं, और हर मिनट के मज़ीद 60 पार्ट किए वो क्या है सेकंड कहलाते हैं, तो उसको डबल प्राइम से शो करते हैं। क्लियर है मेरे बेटे? और एक जो सर्कल होता है वो 490 एंगल का मजमूआ होता है, 4 दफ़ा 90 एंगल होते हैं, तो 2 दफ़ा हो जाए तो 180 हो जाता है, 4 दफ़ा हो जाए तो 360 हो जाता है, तो 490 एंगल्स हों, ठीक है ना, तो 360 हो जाता है डिग्री। कितना हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। और अगर 290 एंगल हों तो मेरे बेटे ये एंगल का निशान है ऊपर, थोड़ा ऊपर करके लगाते हैं, तो 180 डिग्री हो जाता है। एनी क्वेश्चन? और याद रखिए कि ये सर्कल होता है, कुछ बच्चे यूं लगा देते हैं, दैट्स नॉट अ राइट। अच्छा, अब कुछ एक दो चीज़ें और देख लें, मैं बार बार सर्कल कह रहा हूँ, तो 360 सर्कल होता है, इस 360 एंगल को जब हम 360 एंगल यूं कंप्लीट कर लें यूं, तो जहाँ से चले थे यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं चलाऊँ 360 स्टेप पूरे करके यहीं आ जाऊँगा ना, तो इसको 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, कि आपने 1 रिवॉल्व कर लिया, 1 चक्कर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, 1 सर्कल जहाँ से सर्कल पर चले थे वहीं आ गए। क्लियर है मेरे बेटे? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई मसला? ठीक है मेरे बेटे, अब हम इसके यहाँ तक कोई इशू? ठीक है मेरे बेटे, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे बेटे, और मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ना मैं आपको ये समझ आ गया होगा मेरे बेटे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से सेम स्टैंडर्ड के या अबव स्टैंडर्ड्स के ज़रूर शेयर करें, लोअर स्टैंडर्ड से भी, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके किसी भी टॉपिक को समझने में, और हो सका मैं कोशिश करूँगा एज सुन पॉसिबल जितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ। शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।